के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। आज के एजेंडे में हम बात करेंगे पंजाब की। जी हाँ, पंजाब में जहां आए दिन हमले हो रहे हैं और इन हमलों की वजह का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। अभी तक हम पटियाला में सेना के कर्नल और उनके बेटे पर हुआ हमला नहीं भूले, लेकिन तब तक बीजेपी के एक नेता पर हमला किया गया है। क्या पंजाब की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है? क्या वहां पर कानून नाम की कोई चीज नहीं है? इतना ही नहीं, पंजाब में हिमाचल की बसों पर भी हमला किया गया था। क्या इन हमलों के बाद पंजाब की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएगी? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पंजाब में आखिर इतने हमले क्यों हो रहे हैं? पंजाब सरकार क्यों चुप बैठी हुई है? और क्या जनता को डर के माहौल में ही जीना पड़ेगा? देखिए पूरी रिपोर्ट। पंजाब जो एक सुरक्षित राज्य माना जाता था, लेकिन आज ये कहना गलत नहीं होगा कि पंजाब की जनता ही अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। आए दिन पंजाब में हो रहे हमलों ने सरकार के साथ साथ राज्य पर भी एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। दरअसल हम अभी तक पिछले दिनों में पंजाब में हुए हमलों को नहीं भूले कि एक और हमला फिर पंजाब में हुआ है। जी हाँ, पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोरंजन कालिया के घर पर आतंकी हमला हुआ है। ई रिक्शा में बैठकर आए कुछ बदमाशों ने ग्रेनेड फेंका, जिसके तेज धमाका हुआ। हमले के वक्त पूर्व मंत्री अपने घर में सो रहे थे। उनके साथ परिवार के अन्य सदस्य भी घर में ही मौजूद थे। पंजाब राज्य जो अपनी खेती हरियाली के लिए जाना जाता था, लेकिन आज राज्य की पहचान के आगे हमले जोड़ दिए जा रहे हैं। प्रदेश में हो रहे हमलों ने आप सरकार पर भी एक निशान खड़ा कर दिया है। दरअसल पंजाब के वरिष्ठ बीजेपी नेता के घर पर आतंकी हमला हुआ है, जिसने सबके मन में भय का माहौल बना दिया है, क्योंकि इस हमले में किसी की जान को खतरा भी हो सकता था। लेकिन इस हमले की वजह क्या है और पंजाब लगातार क्राइम स्टेट क्यों बनता जा रहा है? बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया ने कहा, रात करीब 1 बजे धमाका हुआ। मैं सो रहा था, मुझे लगा कि ये गड़गड़ाहट की आवाज है। बाद में मुझे बताया गया कि ये धमाका था। इसके बाद मैंने अपने गनमैन को पुलिस स्टेशन भेजा। सीसीटीवी की जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम भी यहाँ पर मौजूद है और मामले की जांच जारी है। लगभग लगता है कि भाई 1-1:30 बजे के बीच ये ब्लास्ट हुआ है। पहले तो मैं समझा कि भी सो रहा था मैं तो रात को, तो भी ट्रांसफार्मर जो है ये उसका ब्लास्ट है, मेरे ध्यान में आया। लेकिन वाइब्रेशंस काफ़ी थी। फिर लगा, मैंने कहा शायद थंडर क्लाउड है, थंडर है। तो मैं लेटा रहा, फिर मुझे नॉक किया, मेरे ड्राइवर ने उसने जगाया कि भी ऐसे ऐसे ब्लास्ट हो रहा है। तो बाहर देखा तो एक्चुअली जो लोग यहाँ विजय ढाबे में हैं वो उन्होंने आके पहले जो है उन्होंने इन्फॉर्म किया कि भाई इस तरह से ब्लास्ट हुआ है। तो देखा सब चीज़ें बिखरी हुई हैं। फिर मैंने अपने गनमैन को भेजा 3 नंबर पुलिस स्टेशन। उन्होंने फ़ोन तो किए मैंने ऑफिस को भी, तो पहले तो किसी ने उठाया नहीं, तो फिर पुलिस आ गई थी उसके बाद। 100 मीटर की दूरी पर पुलिस थाना है, क्या लगता है, क्या डराने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जो हालात है सामने ही है लोगों के, जो इस तरह से है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर किसी भी सरकार का प्रथम जिम्मेवारी है कि वो मेंटेन करे और बेहतर बनाए। लेकिन बैड टू वर्स हो रहा है, उसी का नतीजा है। पहले जो पीसीआर की गाड़ी भी आपके घर के बाहर रहती थी, आज वो भी नहीं थी। हाँ, वो नहीं है, बहुत विड्रॉ कर ली होंगी। बहुत सारे सवाल जो खड़े हो रहे हैं पुलिस पर भी, क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, वो तो सामने ही है, ब्लास्ट हुआ है। लोग मतलब अब जब हम कहें कि भाई जो लोग पंजाब का पीस डिस्टर्ब करना चाहते हैं, उनकी जो है इतनी हिम्मत बढ़ गई है अब कि भी अब वो घरों तक पहुंच गए हैं। सीसीटीवी में क्या नजर आ रहा है? वो सभी जांच कर रहे हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो आए हुए हैं, वो सारा देख रहे हैं।
आपने सीनियर से बातचीत हुई आपकी जो दिल्ली हाईकमांड के साथ? हाँ, रूपानी जी का फोन आया था तो उनसे बात हुई। क्या कहना है उनका? उन्होंने पूछा था कैसे क्या हुआ, मैंने बता दिया। बीजेपी नेता के घर पर हुए हमले की जांच लगातार जारी है। इस पूरे मामले को लेकर जालंधर पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने कहा कि रात करीब 1 बजे हमें यहां धमाके की सूचना मिली, जिसके बाद हम मौके पर पहुंचे और मामले की जांच कर रहे हैं। जी मैडम। ਅਰਾਊਂਡ 1 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਸਫੋਟ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਅੱਗੇ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ मैम कितने जाने सीसीटीवी में क्या सामने आया है जी? ਅਜੇ CCTV ਟ੍ਰੇਲ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਰੇ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਡਿਟੇਲਸ ਆਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ मैडम? ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਹੈ, ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਂਦੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸੀਂ CCTV ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਟੈਕ ਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ। बीजेपी नेता के आवास के बाहर हुए ग्रेनेड हमले के बारे में मंत्री मोहिंदर भगत ने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी के अपने साथी दीपक बाली के साथ कालिया साहब के आवास पर उनका हालचाल जानने गया और ये समझने गया कि वास्तव में हुआ क्या था। हमने घटना के बारे में सभी विवरण एकत्रित किए और मामले को मुख्यमंत्री के ध्यान में लाएंगे। रात जो यार पीछे कर पड़ा यार जो ਆਪਣੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤੀ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜੋ CP ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਰਾ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਹੁੰਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕੀ ਜੋ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਨਲੀ ਟੂ ਡਿਸਟਰਬ ਦਾ ਪੀਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮਚ ਕੰਸਰਨ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਿੰਸੀਅਰ। तो CM ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਟੀ ਜੀ ਔਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਏਜੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਔਰ ਉਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਾੜੇ ਤੱਤਵ ਜੋ ਹਨ ਖਰਾਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਹੈ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਾਬਿਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ और ये जो घटना राती वापरी है सारे ही जो दोषी है उन्हें पकड़ लिया जाएगा। जालंधर में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि इससे पूरा पंजाब और देश दहल गया है क्योंकि पंजाब ऐसी चीजों से गुजरा है और तभी इस तरह से ग्रेनेड नहीं फेंके जा रहे थे। मनोरंजन कालिया पंजाब में बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक है और रात में उनके गेट पर ग्रेनेड फेंके जाते हैं। राज्य सरकार पूरी तरह से यहाँ नियंत्रण खो चुकी है। हर दिन पुलिस थानों पर ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं। पंजाब में आतंक का माहौल है। देखो आज पूरा पंजाब क्या देश इस चीज से दहल गया है क्योंकि पंजाब
इन चीजों से गुजरा है, तो उस टाइम भी ग्रेनेड ऐसे नहीं फेंके जा रहे थे। ये तो ऐसे लग रहा है भी हेमले टॉयज की दुकान से जैसे ग्रेनेड लेके आ रहे हैं। तो ये मनोरंजन कालिया जी बीजेपी के और सब पार्टियों में से सबसे सीनियर लीडर जो पंजाब के हैं, जिन्होंने उस दौर को देखा हुआ है। पर रात 1:15 बजे उनके घर के ऊपर आप अंदाजा लगाइए, एक कैबिनेट मंत्री 10-15 साल रहे हैं और बीजेपी के सबसे हाईएस्ट लीडर हैं देश के, उनके घर के गेट के ऊपर एक ई रिक्शा आता है और सीधा ग्रेनेड फेंकता है, और ग्रेनेड से उनकी सारी गाड़ी, उनका मोटरसाइकिल, सारे कमरे आपने देखे हैं, और 50 फुट ऊपर, और इधर उनकी किचन जो सारी तहस नहस की है। तो यहाँ ये अंदाजा लगाया जा सकता है भी सरकार का बिल्कुल कंट्रोल खत्म हो चुका है। यहाँ पे रोज पुलिस चौकियों पे हमले हो रहे हैं, रोज यहाँ पे आप देख रहे हो भी पुलिस स्टेशनों के ऊपर जो ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं। पुलिस ने तो कह दिया 9 बजे से पहले आप चौकी और पुलिस स्टेशन बंद कर लीजिए, दरवाजे हमारी जिम्मेवारी नहीं है। और वो बंद हो रहे हैं तो लोगों की कहाँ रक्षा होगी? आओ जी आओ। तो इस कारण ये जो हालात बन रहे हैं वो दोबारा पंजाब में, मतलब मैं अभी कह रहा था भी कोई ऑफिसर जिसकी पोस्टिंग होती है, अभी मैं आपको बता देता हूं, सबसे सीनियर के यादव जी हैं, सीनियर अफसर थे, गुस्सा आ गया, बदल दिया, और अभी तक इसको कोई पोस्टिंग नहीं। वहां पे सबसे हमारे एक ही IAS सरदार जो पगड़ीधारी गुरकीरत कृपाल होम सेक्रेटरी थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। पता नहीं किस चीज के दिल्ली वाले आए, बात गुस्सा आ गया, और हवा में आज तक उनको कोई पोस्टिंग ही नहीं है। इसी तरीके से विजिलेंस के इनके वरिंदर कुमार थे, उनको पोस्टिंग नहीं है। इसी तरीके से लुधियाना का पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह को बदल दिया गया। इसी तरीके से DC लुधियाना है, आधे अफसर बदलियां करके और उनको पोस्टिंग ही नहीं देते, हवा में रखे हुए हैं। ये पंजाब में एक दहशत का माहौल है, और आप देख ही रहे हैं ड्रग्स यहाँ चल रही है, पुलिस वाले ड्रग के साथ पकड़े जा रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात है, मैं और अश्विनी जी अभी बात कर रहे थे, 2 ग्रुप बन चुके हैं यहाँ पे। एक दिल्ली वाले जो यहाँ पे लूटने आए हुए हैं, एक पंजाब की लूटने वाले बैठे हैं। उनमें से आधे IAS और IPS आधे डिवाइड हो चुके हैं। तो वो यहाँ पे एक लड़ाई चल रही है, जहां दिल्ली वालों के DC SSP लगे हैं, वो जहां पे पंजाब वालों के लगे हैं वहां गड़बड़ करवा रहे हैं, और जहां पंजाब वालों के लगे हैं वो दिल्ली वालों भी। ये जो एक अंदर लड़ाई युद्ध चल रहा है, कभी AG है वो बदल देते हैं, कभी अब रात ही ADGP अपना इंटेलिजेंस बदला है। तो बहुत बड़ी जो है अंदर वॉर चल रही है, और वहां पे केजरीवाल और सिसोदिया बिल्कुल फ्री हो गए हैं, और यहाँ आके जो उन्होंने काम शुरू करना किया है पंजाब को बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया है उन्होंने। इतना बड़ा धमाका होता है और पुलिस कमिश्नर कहते हैं कि जो है हाँ, उनका हर जगह ये रहता है भी ये कहीं बैटरी फट गई जी, कहीं बोनट कूलेंट नहीं था, रेडिएटर फट गया। और यहां भी जब वो निकले, आप उनका बयान सुनिए, भी ये कोई छोटा सा वैसे ही कोई एक आवाज आई है, तो जो इतना बड़ा ग्रेनेड को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए। पर बीजेपी पार्टी हर जगह, हर मंडल के ऊपर भी सरकार का बहुत बड़ा विरोध होगा। और अभी अश्विनी जी और सब लीडरशिप ने अभी फैसला किया है, जलंधर में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। यार अमन शांति कैसे खत्म होने दे पंजाब की भाई? इनको तो, इनका क्या जाएगा? इन्होंने तो कभी भाई, इनके किसी परिवार ने या इन्होंने कोई शहादत पंजाब के लिए दी नहीं, ये तो लूटने के लिए आए हुए हैं। तो जो लोग परिवार पहले, जो लीडर अपनी कुर्बानियां अपनी जान पे खेल के पंजाब को जिन्होंने ठीक किया है, दर्द तो उनको है। ये तो सिर्फ लूटने वाले जो है पार्टी, वो आम आदमी पार्टी आई हुई है, वो अपना काम धड़ल्ले से कर रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। क्या डराने की कोशिश की जा रही है? नहीं, डराने की नहीं है, डराने की, ये तो ग्रेनेड से कोई डराया थोड़ी जाता है। ये तो सीधा घर पे हमला किया है, और ग्रेनेड से कोई डराना थोड़ी होता है, कोई फायर कर दे पिस्टल की या गोली चला दे। ये तो खुलेआम उन्होंने लड़ाई जंग का आगाज किया है। राजनाथ जी का भी फोन आया, क्या कहना? अरे अभी देश के गृह मंत्री जी का फोन आया है, वो बहुत बड़ी चिंता में है। अभी राजनाथ जी का टेलीफोन आया है। मतलब पंजाब में ये ग्रेनेड और इतने बड़े लीडर के घर पे चलना, ये कोई छोटी बात थोड़ी है। सारी मतलब हाईएस्ट लेवल पे
इसके बारे में सोचा जा रहा है, इसके बारे में रिव्यू किया जा रहा है भी ये पंजाब में हो क्या रहा है। लेकिन कोई साथ तो हो स्टेट गवर्नमेंट का, कोई स्टेट गवर्नमेंट कभी किसी से बात तो करे, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है। पर ये अपने मौज मस्ती में, कल आपने देखा ही है, कल एक पप्पू जैसे अनजान आदमी, एक भगवंत मान साथ में बैठे हैं और जैसे हेडमास्टर पढ़ाने के लिए आए हैं उस तरीके से सिसोदिया साहब सीएम के सामने डिक्टेट कर रहे हैं। और ये तो कहते थे हम मिस्त्रियों के नाम लिखेंगे। मेरे को ये बताओ, सिसोदिया साहब का पंजाब के फाउंडेशन सो नींव पत्थर में, ये तो कहते हैं मिस्त्रियों के, ये कोई दवाई से कोर्स करके हैं अबू धाबी से मिस्त्री का, जो नींव पत्थर पे नाम इनका लिखा है। और जो एमपी है इनका कंग, जो अनंतपुर साहब से एमपी साथ खड़ा है, उसका कहीं नाम नहीं है। तो इसलिए ये तो अनारकी चल रही है, बिल्कुल विपासना चल रही है, ऐसी चीजें हो रही हैं जो बर्दाश्त नहीं की जाती। पंजाब में बीजेपी नेता के घर हुए हमले के बाद लोगों में रोष बना हुआ है, तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आजकल पंजाब में माइक नहीं चलते बल्कि बम चलते हैं। साथ ही उन्होंने इस हमले को एक सोची समझी साजिश बताया। इतना ही नहीं, राज्य में लगातार हो रहे विस्फोटों और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए इसकी तुलना पश्चिम बंगाल में होने वाले विस्फोटों से की। आजकल पंजाब 'ਚ माइक नहीं चलते, बम चलते सर। सब तो पहला तो मैं वाहेगुरु दा, परमपिता परमेश्वर दा धन्नवाद करदा कि एक बहुत ही कोझी साजिश के तहत पंजाब ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬਨ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਤਬ ਕਰੇ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 14 ਤਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਰਾਤ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਬਟਾਲੇ ਵੀ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ मैडम कमिश्नर का शायद बयान आ कहना भी आ बंब बलास्ट जे तो होंदे रहंदे, कदे थाने दे अंदर टायर पाट जाते हैं, कदे सिलेंसर फट जाता है। पर मैं वाहेगुरु का बहुत ही इस गल का धन्नवादी हाँ, शुक्रगुजार हाँ भी कोई ऐसी अनहोनी घटना नहीं हुई। कोई मोटरसाइकिल टुटिया है, घर के उत्ते फर्स्ट फ्लोर तो इहदे शीशे टुटे है, सारे घर के चुगाठा ही लगियां खन्ना साहब। तो यह कहते अजे पटाका जा वजिया कि बलास्ट जा होया, कोई होया कुछ नहीं। तो यह गिनती उदों ही होगी साहब जदों कोई ना कोई जानी माली नुकसान होगा। जानी माली नुकसान का भी सुन लो, आ एक सिलसिलेवार कड़ी चल रही है। उस सिलसिले 'ਚ सब तो पहला जिहड़ी वारदात हुई सी, सब तो पहला तो रॉकेट अटैक होया सीगा। खुद इन्हां दे इंटैलीजेंस विंग दे उत्ते, इंटैलीजेंस विंग वाले नूं काहदा दोष देना है, इन्हां दे आप दे उत्ते रॉकेट अटैक हो गया सीगा मोहाली के अंदर हैडकुआटर के उत्तर सर। उसके बाद नंगल के अंदर एक बीजेपी का आरएसएस का कार्यकर्ता सी, ਉਹਦੇ दुकान पर बैठे जाके गोली मारी है। उत्थे भी परचे कराने तो आनाकानी कर रहे सी, उत्थे भी सारा दिन धरना लाने के बाद इवेंचुअली कार्रवाई हुई तो बंदा पकड़ा भी गया। तो मैं उस पुलिस का उदों धन्नवाद भी किया सीगा। बट एक लड़ी जी चालू हो गई। उस रॉकेट अटैक का बहाना लैके मुख्यमंत्री साहब ने, बड़े बहादुर मुख्यमंत्री है पंजाब के, सब तो पहला उन्होंने अगर हैडकुआटर के उत्ते हमला हो जाए तो सब तो पहला उन्होंने अपना घर सिक्योर किया। कोर्ट 'ਚ जाके जी आ सड़क तो मैनूं बंद कर दो क्योंकि उत्थे साडे इंटैलीजेंस ऑफिस के उत्ते रॉकेट अटैक हो गया तो मेरा नंबर भी लगना है। पर मैनूं लगता है कोई भी, चाहे वो ISI है या कोई इत्थे माड़े अंसर बैठे है, कोई साडे 'ਚ कोई शैतानी कर रहा इत्थे या कोई दिल्ली वाले आए बैठे है, किसी की पता नहीं की किसी का की मंतव है, पर किसी नूं रॉकेट अटैक करने की लोड़ नहीं। क्योंकि साडे बहादुर मुख्यमंत्री दे तां फरीदकोट के अंदर एक नारा लिखा गया नीली शाही दे नाल, तो उन्हें नूं भज के उत्थों फरीदकोट तो चले आके मोहाली आके डिगे। वो कहते असीं पंजाब दी प्राइमरी ड्यूटी ऑफ एनी गवर्नमेंट, वैदर इट इज आप गवर्नमेंट, कांग्रेस, BJP
Akali, whichsoever, any state, any government is securing law and order in the state. ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਇੱਕ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਫੀਆ ਸਿਰ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਇੱਥੇ ਪਨਪ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਲ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਪਲੈਨਡ, ਵੈਰੀ ਥੌਟ ਆਊਟ, ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਆ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਚੱਕਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਾਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਕੰਮ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਬੰਬ ਸਿੱਟ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਛੋਟੇ ਡੀਸੀਪੀ ਸੀ ਜਾਂ ਏਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਬੰਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨਸਿੰਡਰੀ ਟਾਈਪ ਬਲਾਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਪਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨ ਮਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਡੀਜੀਪੀ ਮੰਨਣ ਤਾਂ ਲੱਗੀ, ਵੈਦਰ ਇਟ ਵਾਈ ਡਿਲੇਡ ਇਫੈਕਟ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਕੋਈ 4 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ ਆਇਆ, 4 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਸੀਪੀ ਮੈਡਮ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਸੀਪੀ ਮੈਡਮ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਸੀਪੀ ਹਰਸੈਲਫ she had spoken after she had not answered his call ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕੀ, ਬਟ she never showed up। ਸਵੇਰੇ 5:15 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, everybody has been reduced to basically puppets। मैं बड़ा गंभीरता नाल कह रहा साहब, whether it is भगवंत मान जी, whether it is the DGP पुलिस, इन्हां सारिਆਂ ਦੇ फंग कत्तर रखे है ਜਿਹੜੇ आए बैठे ਇੱਥੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਐਵਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹਰੇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਛੱਡ ਅੱਜ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਰਨ ਬਾय ਥੀਸ ਪੀਪਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਚਾਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆ ਮਸਲਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਨਪ ਰਿਹਾ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ? ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਅਨਹੋਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੰਦਰ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। मैं अपनी जिंदगी के अंदर, whether being on periphery of politics, being from a political family, चाहे मैं पिछले 23 साल तो एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर आप हाँ, मैं कहीं कदे किसी चीफ मिनिस्टर नूं अपने मूँह आ कहते नहीं किया भी मेरी जिहड़ी पुलिस है मेरे अपोजिशन पार्टियां दी जाके जसूसी करती है। मुख्यमंत्री भगवंत मान हैड द ऑडेसिटी, इन्नी उहदी जुर्रत उहदे च सीगी, उन्हां नूं पता सी भी मेमणे बैठे सामने अपोजिशन वाले, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਗਿਆ ਤੇ ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ, ਸਤਨਾਮ ਜੀ। ਪਟਾਕਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਿਗਾਹ ਕਰੋ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ जसूसियां करा रहे हैं। आज जसूसी ਇੱਥੇ होनी चाहिए सी साहब। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद से ही कानून व्यवस्था को लेकर उत्तरोत्तर गहरे प्रश्न खड़े होते जा रहे हैं। आप सबको ध्यान हो कि सरकार आने के चंद दिनों के अंदर ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी। उसके बाद से जिस प्रकार का अपराधियों और पृथकतावादी तत्वों का
प्रभाव बढ़ा है और अपराध और हत्याओं का सिलसिला बढ़ा है, उसने अभी आपने देखा कुछ दिन पहले ग्रेनेड हमला हुआ। कुछ महीने पहले की बात है कि जब पवित्र स्वर्ण मंदिर के द्वार पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल जी के ऊपर हमला हुआ, और अब यह समस्या बहुत खतरनाक रूप धारण करती जा रही है, जबकि हमारे पंजाब में वरिष्ठ नेता, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार में मंत्री रहे और 2007 से 2012 तक विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता रहे। श्री मनोरंजन कालिया जी के घर के ऊपर जिस प्रकार का अटैक हुआ है, ये पंजाब की कानून व्यवस्था को साफ इस रूप में दर्शा रहा है कि अब पंजाब की सरकार पंजाब के लिए एक आपदा बन गई है। बहुत आश्चर्य की बात है कि पंजाब विधानसभा में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी ये कहते हैं कि कांग्रेस की मीटिंग में दिल्ली में क्या हो रहा है ये उनको सब पता है। अर्थात उनकी इंटेलिजेंस ये पता लगा सकती है कि दूसरे दलों की मीटिंगों में क्या हो रहा है, परंतु उनकी सरकार के रहते हुए एक इतने बड़े नगर में पार्टी के इतने बड़े नेता के घर के ऊपर कोई ग्रेनेड से हमला करके चला जाता है और सरकार को कुछ पता नहीं रहता है। इससे साफ दिख रहा है कि अब आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में अपराधी और पृथकतावादी तत्वों के हौसले बुलंद हैं, और यह आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार की नीति अपनाई थी, इस प्रकार के अतिवादी तत्वों के साथ हॉबनॉबिंग करने की, उसके दुष्परिणाम और दुष्प्रभाव पंजाब को देखने को मिल रहे हैं। परंतु हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि पंजाब की जनता इन सारी चीजों को गंभीरता से देख रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जान की बाजी लगाकर पंजाब की गरिमा और भारत की सुरक्षा के लिए अडिग खड़े हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि पंजाब की जनता का भी हमें भरपूर समर्थन मिलेगा, और पंजाब की यह सरकार, जो कि पंजाब के सिर्फ आम आदमी के लिए नहीं, खास आदमी और आम आदमी सभी के लिए एक बहुत बड़े दुख का कारण बन गई है, उसको एक करारा जवाब आने वाले समय में दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और वरिष्ठ भाजपा नेता श्री मनोरंजन कालिया जी के निवास जालंधर पर ग्रेनेड हमला कठोर निंदनीय। ये हमला स्पष्ट करता है कि किस तरह आम आदमी पार्टी की आपदा की सरकार ने पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। यह हमला स्पष्ट करता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार एक नौसिखिया नलायकों की सरकार है, जो पंजाब के अंदर प्रशासनिक पकड़ ही नहीं बना पाए। पंजाब की बहादुर पुलिस के हाथ बांधे हुए हैं, और पंजाब के अंदर लगातार रंगदारी, पुलिस स्टेशन पर हमले, पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड हमले, मिसाइल हमले, ये स्पष्ट कर रहे हैं कि पंजाब की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा चुकी है, और पंजाब की सरकार की लॉ एंड ऑर्डर पर कोई योजना नहीं है। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और भाजपा नेताओं की सुरक्षा दी जानी चाहिए। को पूरी तरह खत्म करने की सुपारी ले ली है, और पंजाब को फिर से एक बार और काले दौर में धकेलने के लिए आम आदमी पार्टी दिन रात काम कर रही है। आज शब्द लॉ एंड ऑर्डर, कानूनी व्यवस्था पंजाब में मायने नहीं रखते और पूरी तरह खोखले हो चुके हैं। भगवंत मान केजरीवाल के जो पूरे फुल टाइम ओएसडी की तरह, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी की तरह उनका व्यवहार है, पंजाब के मुख्यमंत्री वाले कोई चाल चलन उनमें नहीं है। आज पंजाब की पूरी कानूनी व्यवस्था केजरीवाल के सैर सपाटे में पंजाब में व्यस्त है, पर पंजाब की सुरक्षा पे उनका कोई ध्यान नहीं है। आज मंदिर पे ग्रेनेड अटैक, एक निहत्थे आर्मी ऑफिसर पे हमला, एक 19 साल की लड़की का दिन दिहाड़े बलात्कार हुआ है, और आज पंजाब में गैंगस्टर राज, फिरौती वालों का राज, ये एक खबर बन चुकी है जो आज रोज देखने को मिलती है। पंजाब आज तरक्की का अड्डा नहीं बन गया, बल्कि इन गैंगस्टरों का, इन गुनहगारों का, इन बलात्कारियों के लिए खेल का मैदान बन चुका है। भगवंत मान में अगर कोई शर्म बची है, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अमृतसर में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने इस हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गहरी चिंता भी व्यक्त की और कहा कि जनप्रतिनिधियों, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਣਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਚੌਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋ, ਜਾਗਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ ਔਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੇਲੀਅਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੋਬਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ कि साढ़े एक सीनियर आगू पे हमला होया। पंजाब में आतंक का माहौल है, यह कहना अब गलत नहीं होगा, क्योंकि पंजाब की कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है। आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान पंजाब में पिछले कई दिनों से लगातार हमले हो रहे हैं। बीजेपी ने इन हमलों पर चिंता जताते हुए सीएम भगवंत मान से इस्तीफे की भी मांग की है। लेकिन कब पंजाब में हमले रुकेंगे? क्या पंजाब के पुलिस और सरकार इन हमलों पर नियंत्रण करने में कामयाब हो पाएगी, या लगातार हो रहे हमले प्रदेश के लिए खतरा बन जाएंगे? अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले का खुलासा कब तक कर पाएगी और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल कब भेजेगी। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।